Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is Kingdoms, Kings and the Early Republic. Let's start the chapter. Chapter 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic. Learning objective through this chapter you'll be going to know about the political system, Magad and Janpads and Mahajanpads. Let's warm up. How are decisions taken in your house? Does one person make all decisions or the opinion of everyone is taken into consideration? When do you think the system of taking collective decisions started in India? तो द वार्म अप एक्सरसाइज में ये बताइए, दे आर आस्किंग कि कैसे इवन हमारे घर पर भी कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, क्या एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेता है या फिर सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं. तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस आर डिफरेंट बाय द डिफरेंट पीपल. कोई पर हेड लेता है, कहीं पर मिनिस्टर्स लेते हैं, कहीं पर क्वीन लेती है, कहीं पर किंग लेता है, बट देयर डिफरेंट वेज ऑफ चूजिंग देयर representative and also taking decision. तो कैसे, when do you think सिस्टम जो है ये कलेक्टिव डिसीजन का इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? Now let's start. पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो पीरियड है 600 BC के बाद वाला, उसमें बहुत ही रैपिड चेंज आया सोसाइटी. अर्लियर यू स्टडीड अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर बहुत सारे विलेजेस दे फॉर्म्ड अ विश and many wish collectively they formed जनपद. अब ये जो जनपद है इट वाज हेडेड बाय अ जनपति. अब जो जनपद बनते थे उनको कौन देखता था? जनपति. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो जनपद है वो ग्रीव हुए स्टेटस में एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटिटी बन गए. वो बाय एक्वायरिंग ज्यादा टेरिटरी को उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया एंड दे केम टू बी नोन एज महाजनपद. और 200 BC तक देयर वर अ टोटल थे कम से कम भी 16 महाजनपद. जनपद एंड महाजनपद, अब ये दोनों क्या होते हैं? महाजनपद जो होते हैं वो गवर्न होते हैं दो अलग अलग तरीके, आइदर गवर्न बाय मोनार्क और दे हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. या तो उनको कौन गवर्न करता है? बाय द मोनार्की सिस्टम होता है वहां पर, या फिर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. अब मोनार्कियल महाजनपद में जो किंग होता है वो सबसे पावरफुल होता है और वही हेरिडिटी सिस्टम जो होता है आगे फॉलो होता चला जाता है. जब डेथ हो जाती है फादर की तो उसकी जगह उसका बेटा ले लेता है उसकी थ्रोन पर, उसकी गद्दी उसका बेटा संभालता है, उसका लीगल हायर, एंड उसको राजा बनाया जाता है. कोसाला, वत्सा, मगध एंड अवंती ये मोस्ट पावरफुल मोनार्कियल महाजनपद थे. अब रिपब्लिकन महाजनपद क्या होते हैं? वहां पर रूल होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, जो इलेक्ट कौन करता है? लोग, पीपल इलेक्ट करते. चकियाज एंड लिच्छवीज ये प्रोमिनेंट और बहुत ही पावरफुल रिपब्लिकन फॉर्म थी गवर्नेंस. जो इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मुलेटेड द पॉलिसीज बाय मेजॉरिटी डिसीजन सिस्टम. तो जो ग्रुप इलेक्ट किया था, तो लोग जिन लोगों को कलेक्टिवली इलेक्ट होते थे, जो लोग उनके जो है वो गवर्नेंस के अंडर फॉर्मुलेट वो पॉलिसीज बनाते थे कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज फ्रेम होती. फिर आता है फोर्टिफिकेशन. अब जो महाजनपद थे उनकी कैपिटल सिटीज थी एज अ सीट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. दे वर मोस्टली वेल फोर्टिफाइड. अब ये जो फोर्ट्स थे ये कम से कम भी बिल्ड किए गए अराउंड द कैपिटल सिटी दो रीजन की वजह. पहला कि पावर को और प्रॉस्पेरिटी को शो करना. महाजनपद है भाई, हम तो सबसे बड़ा हमारे है, तो अपने महाजनपद को दिखाने के लिए वो लोग ये सब फोर्ट्स वगैरह बिल्ड करवाते थे. प्रॉस्पेरिटी की, हमारे पास तो इतना पैसा है, हमारे पास बहुत वेल्थ है. दूसरा, टू प्रोवाइड एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट लोगों को देना जहां पर वो बिना किसी डर के कि कोई रेड पड़ रही है, कोई उनको रूल करेगा, उन पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सब नहीं हो सकता बाहर से आके. तो उनके लिए सेफ्टी के पर्पज से. तो देयर वाज अ कांस्टेंट जरूरत थी कि वो अपने एरिया को एक्सपैंड भी करें. कि उनके क्या होता था, हर एक किंग का यही काम होता है कि धीरे धीरे एक एक टेरिटरी पे अपना कब्जा करते जाना और उसको अपने कंट्रोल में लेके आना. अब नीड थी टू फोल्ड की. फर्स्टली कैप्चर करना ज्यादा टेरिटरी को, टू केटर टू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड, ताकि वो कल्टीवेट कर सके ज्यादा फूड ज्यादा लैंड उनके पास होगा, ज्यादा फूड हम क्रॉप ग्रो होगी, ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगी पॉपुलेशन के लिए, तो अभी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर क्रॉप्स भी तो ज्यादा चाहिए. सेकेंडली ये दिखाने के लिए कि देयर माइट एंड पावर जो है अथॉरिटी की अमंग द कंटेम्प्रेरी किंग्स एंड किंगडम्स और महाजनपद, और पावर को भी अपना शो करना.
एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, बहुत से किंग्स ने क्या करा, दे प्रैक्टिस एक रिचुअल उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, अश्वमेध यज्ञ, या फिर इसे कहते हैं हॉर्स सैक्रिफाइस। ये एक बहुत ही ग्रैंड रिचुअल था जो ऑर्गेनाइज हुआ टू कैप्चर ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कैप्चर करने के। इस सिस्टम में किंग परफॉर्म करते थे यज्ञ, वो एक हॉर्स भेजते थे विद हिज एम्बलम, पर अपना एक निशान तो होता था, और वो उसे भेजते थे कि वो कहीं पर भी फ्रीली जाके घूम सकता है अपनी किसी भी नेबरिंग टेरिटरी। हॉर्स को फॉलो किया जाता था, एक छोटी उनकी आर्मी होती थी जो उस हॉर्स का पीछा करती, और डिफेंडेंट्स होते थे। तो जहां पे एरिया से जहां पर हॉर्स मैनेज होता था कि पास थ्रू बिना किसी रेजिस्टेंस के, वो ही कैप्चर टेरिटरी थी। कोई भी स्मॉल किंगडम या पर्सन जो स्टॉप करने की कोशिश करता था, वही उसको क्या करते थे, दे फाइट अगेंस्ट फॉर्मिंग द यज्ञ एंड हुएवर वन द बैटल ऑक्यूपाइड अदर्स टेरिटरी। जो उस हॉर्स को अपनी टेरिटरी में आने से रोकता था, फिर उसी पर्टिकुलर गांव के या उस पर्टिकुलर ट्राइब के या उस पर्टिकुलर जगह के जो लोग होते थे, उनको फाइट करनी पड़ती थी किंग के साथ। तो और उनका कंडीशन थी, इट वाज दस अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड इन्वॉल्व्ड द रिस्क ऑफ लॉसिंग वंस ओन टेरिटरी। अब उन कंडीशन क्या हुई कि अगर उन्होंने उनका हॉर्स पकड़ा, हॉर्स को एंटर करने से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने हमारा हॉर्स पकड़ा तो तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, अगर हम इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो ये टेरिटरी हमारी। तो इस बात के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए अपना रिस्क लेते थे वो लोग कि हम क्यों किसी से कम है। देन दे ऑल फाइट, दे हैड अ कॉन्फ्लिक्ट, फिर जो जीतता था वो टेरिटरी उसके अंडर कंट्रोल में आ जाती। Therefore, only the powerful kings undertook this type of ritual. लेकिन ये रिचुअल जो था, ये वही किंग्स उसको करते थे जिसके पास पावर ज्यादा होती थी। जो छोटे छोटे किंग्स होते थे छोटे छोटे जगहों के, वो हार भी मान लेते थे क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए इतनी आर्मीज, इतने टूल्स, एम्यूनिशंस नहीं होती थी। मगध, 16 महाजनपद ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्व्स, लड़ते थे टू कैप्चर ईच अदर, एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए लड़ते रहते। अब मगध इमर्ज हुआ सबसे पावरफुल। 600 से 400 बीसी तक मगध कंप्राइज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड। अब किंगडम रोज हुआ टू प्रोमिनेंस इन 700 बीसी और रैपिडली एक्सटेंड हो गया उसके फ्रंटियर। मगध के सेवरल एडवांटेजेस थे अदर जनपद महाजनपद के। क्या थे? वो सिचुएटेड था क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और, जहां पर आयरन ओर बहुत ज्यादा था एरिया में, वो सिचुएटेड था। वहाँ आयरन ओर के डिपॉजिट ज्यादा थे जो यूज होते थे ताकि इफेक्टिव टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। आयरन का यूज होता है टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। जैसे कि रिवर्स लाइक गंगा और भागीरथी, वो बहुत सारा वाटर इरिगेशन के लिए वहां पर था, एंड इसके वहां के आसपास की सॉइल कैसी थी, फर्टाइल। जब उन पानी नदियों का पानी, गंगा का पानी वहां आता था तो उससे मिट्टी फर्टाइल हो गई, मिट्टी फर्टाइल होगी तो क्रॉप्स ज्यादा ग्रो होंगे, एग्रीकल्चर ज्यादा हो गएगा। ये रिवर्स, दे एक्टेड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी थी आर्मीज और इक्विपमेंट की। जो है इन रिवर्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू लोग जाते थे और अब आर्मीज जाती थी, इक्विपमेंट्स जाते थे। डेंस फॉरेस्ट कवर ऑफ द एरिया प्रोवाइडेड टिम्बर फॉर बिल्डिंग कार्ट्स, चैरियट्स एंड हाउसेस। अब घने जंगल थे, वहां पर पेड़ थे टिम्बर, तो टिम्बर का यूज होता था अब चैरियट्स या कार्ट्स, हाउसेस बनाने के लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड करते थे एलिफेंट्स, जो ट्रेन किया जाता था आर्मी में। एलिफेंट्स होते थे पहले तो, घोड़े, हाथी, यही उनका मेन होता था। मगध had thriving trade relation with other regions including साउथ में भी उनके ट्रेडिंग सिस्टम मगध के साथ होता था। रूलर्स ऑफ मगध, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स जो थे श्रीलंका के, द पुराण, कनज एंड वेरियस बुद्धिस्ट एंड जैन क्रॉनिकल्स, they are the source थे for the history of Magad. They shed light on the main rulers and their policies. Now बिम्बिसार 544 to 493 BC। बिम्बिसार जो थे वो पहले प्रोमिनेंट रूलर थे मगध के और फाउंडर भी थे हरियंका डायनेस्टी। वो एक कंटेम्प्रेरी थे, ही वाज लॉर्ड बुद्धा एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, लॉर्ड बुद्धा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनकी पूजा करते थे, उनको मानते थे। अजत अश्रु 493 टू 461 बीसी। बिम्बिसार को सक्सीड किया उन्हीं के बेटे ने, अजात शत्रु। उसका नाम था, ही इज नोन टू हैव बीन क्रूअल किंग था वो बहुत ज्यादा। ही ट्राइंग टू सप्रेस द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उनका मेन उसका काम था कि वो दूसरों को किसको दबाना चाहता था, जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो लोग बढ़ रहे थे, इन चीजों को फॉलो कर रहे थे, उसको खत्म करना चाहता था।
उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी पाटलिपुत्र से, सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ रिवर गंगा, सरायू एंड सन टू फैसिलिटेट हिज वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जैन टेक्स्ट मेंशन दैट अजातशत्रु यूज दो नए वेपन्स को यूज करता था वो वॉर में, एक था कैटपुल्ट एंड अ कवर्ड चैरियट विद अ स्विंगिंग नेल। जिस रूलर है जिसने अजातशत्रु को आगे सक्सीड किया वो वीक थे, उसके बाद जितने भी आए। फिर नंदा डायनेस्टी सबसे लास्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी मगध की, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, कॉन्कर्ड मगध एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश। अब मगध की लाइफ कैसी थी, पोजीशन क्या थी किंग की? किंग हैड एब्सोल्यूट पावर्स थे एज सैंक्शन्ड बाय ब्राह्मण्स। किंग ने इन टर्न हेल्ड द ब्राह्मण्स इन ग्रेट रिस्पेक्ट। अब जो किंग था उसने क्या करा, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दी, उसने सैक्रिफाइस परफॉर्म करे जैसे कि अश्वमेध यज्ञ टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी, अपनी सुप्रीम पावर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ दूसरे ऑफिशियल्स की मदद ली रूल करने के लिए, जैसे कि सेनानी, कमांडर इन चीफ, अमात्यास, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू इलेक्शन। अब किंग हैड राइट, किंग के पास राइट था टैक्स कलेक्ट करने, और ये टैक्सेस को स्पेंड किया जाता था सैलरी देने में ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को आर्मी में। किंग को मेंटेन करना पड़ता था एक ह्यूज आर्मी एज महाजनपद वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि उस टाइम पे महाजनपद में आपस में लड़ाई होती रहती, तो लड़ाइयों में आर्मीज की जरूरत पड़ती है, बहुत ही वेपन्स की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए तो उनको सैलरीज देना, उनकी सारी ट्रेनिंग करना, उनको सब चीजें बताना देना जरूरी होता था। बिल्डिंग रोड्स बनवाना, वेल्स, कैनाल्स, लोगों के बेनिफिट के लिए, सपोर्ट करना ब्राह्मण्स को बाय पेइंग देम फॉर द रिलीजियस सर्विसेज के लिए पे करना, और फोर्टिफाइंग द कैपिटल अगेंस्ट इन्वेजन। अब इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर जो था उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, सबसे ज्यादा पैसा वो एग्रीकल्चर के थ्रू कमा पाते थे। व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, वेजिटेबल एंड ऑयल सीड्स उस टाइम की मेन क्रॉप्स थी जो वहां ग्रो होती थी। राइस वहां का स्टेपल फूड था, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रो होता था राइस, और राइस सबसे ज्यादा लोग वहां पसंद। तो रूलर स्टार्टेड कलेक्टिंग, तो वो रेगुलर टैक्स उन्होंने कलेक्ट करना शुरू करा। पीजेंट जो फार्मर्स थे उनको 1/6 अपने प्रोड्यूस का किंग को देना पड़ता था, मतलब जितना भी वो अनाज पैदा करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, उसको बेचने के बाद जो उनको 1/6 पार्ट था वो किंग को देना होता था। तो दीज वर कॉल्ड भगा, भाग, भाग या फिर शेयर उन्हें कहा जाता था। अब बिगिनिंग में टैक्स कलेक्ट होते थे काइंड में, है कि प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, कि आपने दूसरे के बदले कोई काम प्रोडक्ट दे दिया या उसके बदले कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, तब कैश का रोल नहीं होता था। बट आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन ऑल्सो, उनको भी टैक्स पे करने पड़े थे। तो एक वीवर या ब्लैक स्मिथ, वो भी किंग के लिए काम करते थे 1 डे आफ्टर एवरी मंथ। तो लेटर ये जो पार्टर सिस्टम था वो बदल गया, पहले तो सामान के बदले सामान होता था एक्सचेंज, फिर वो पार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया, फिर आए कॉइन्स ऑफ सिल्वर, फिर कॉपर, गोल्ड। अब ये इशू होने लगे स्टेट में, टैक्सेस को ट्रेडर्स पर लगाया जाने लगा। हंटर्स को भी टैक्स पे करने पड़ते थे इन काइंड में, कि अपने हंट का कुछ हिस्सा वो हमें देना पड़ेगा था उनको। पर जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, टैक्सेस कलेक्ट होने लगे कैश में। आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन ने ऑर्गेनाइज करे अपने आप को गिल्ड्स। ये प्रोफेशन जो था ये हेरिडिटरी। दिस इज अ केस स्टडी, द वाजी किंगडम। जो रिपब्लिक थी वाजी, और दिस इज कैपिटल एट वैशाली, लोकेटेड है मॉडर्न डे बिहार। ये एक कॉन्फेडरेशन ऑफ 8-9 क्लैंस, लिच्छवीज सबसे पावरफुल थे, जो कॉन्फेडरेसी रूल्ड हुए बाय ट्राइबल रिपब्लिक। उसमें बहुत सारे संघास थे, संघास जो होते हैं दे वर पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ वाजी। हर एक को रूल करता था एक राजा, और जो मेन संघास थे लिंचवीज, मलाज एक्सेप्ट, एमिनेंट पीपल को चूज किया जाता था। हर एक जो सब ट्राइब बनाते थे ऐसे एक उनको जो हिस्सा उनको दिया जाता था, हर एक ट्राइब में से, सब में से पार्ट्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होता था। तो गणा मुखिया टू द वाजीगण परिषद, पीपल का काउंसिल ऑफ वाजी, जो सबसे हेड माना जाता था एक। अब चेयरमैन जो था काउंसिल का उसको गण प्रमुख कहते थे, मतलब डेमोक्रेसी का हेड, लेकिन ऑफन ही वाज एड्रेस्ड एज किंग ही माना जाता था, दो उसकी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं। दूसरा एग्जीक्यूटिव जो थे महाबालाधिकृत, जो मिनिस्टर थे इंटरनल सिक्योरिटी के, विनिश चायमात्य चीफ जस्टिस, डांडा डिग्रिल मिनिस्टर थे अदर जस्टिसेस एक्सेट्रा। अनदर इंपॉर्टेंट संघा वाज विदेहा, उसकी कैपिटल वाज मिथिला, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। कैपिटल ऑफ वाजी वाज प्रॉस्परस सिटी ऑफ वैशाली, एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म लॉर्ड महावीर वो यहाँ पर पैदा हुए थे, और बुद्धा ऑल्सो विजिटेड वैशाली टू।
Come to the glossary. Ample enough, chronicle, a factual written account of historical events. Order system, system in which goods were exchanged for goods. Eminent, famous या important, megaliths, burial sites marked with huge stones. Quick review, there were 16 major Mahajanpads in India and around 600 BC. King ने collect करे थे बहुत kind of taxes from the people. Trade flourish हुए and new towns appeared during this period. राजन और king assist हुआ बहुत से officials के through to administer his empire. Many yajnas sacrifices performed की गई by kings which were conducted by Brahmins. And Lichavis governed the most powerful republic in Wajid जिसकी capital थी वैशाली. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. We will meet in the next video. Bye bye.